नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अनिल विज को बीमार बताने पर मंत्री पंवार की फजीहत। हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बीमार कह दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में विवाद गहराया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद पंवार ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विवाद बढ़ने पर अगली सुबह वे विज से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन अनिल विज नाराज नजर आए। बयानबाजी से शुरू हुआ यह मामला अब सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर तालमेल की कमी को भी उजागर कर रहा है। रणजीत गिल के घर विजिलेंस रेड पर पंजाब में सियासत। हरियाणा से बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद ही कारोबारी रणजीत सिंह गिल के घर विजिलेंस रेड पड़ गई, जिससे पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। अकाली दल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बिक्रम मजीठिया की अगर अमेरिका में भी हिस्सेदारी है तो सरकार वहां भी जांच टीम भेज दे। यह रेड राजनैतिक बदले की भावना बताई जा रही है। सीएम सैनी की मौजूदगी में गिल ने पंजाब बीजेपी की सदस्यता ली थी। भारत पाक बंटवारे के शहीदों की याद में कार्यक्रम 14 अगस्त को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें 1947 के भारत पाक बंटवारे के दौरान शहीद हुए 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। पूर्व मंत्री सुभाष बराला ने बताया कि यह आयोजन नई पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा और बलिदान की गाथा से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। हरियाणा में ओलंपिक 2036 की अभी से तैयारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा 2036 ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को खेलों में महाशक्ति बनाना है और हरियाणा इसमें सबसे आगे रहेगा। खेलो इंडिया और राज्य स्तरीय स्पर्धाओं को उसी दिशा में कदम बताया गया है। सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू कर रही है ताकि देश के लिए अधिकतम पदक लाए जा सकें। हिसार में डीडीएचएक टूटने से लोग परेशान। हिसार के उकलाना क्षेत्र में 411.38 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क कुछ महीनों में ही खराब हो गई है। उकलाना साहू रोड पर जगह जगह गड्ढे और बजरी जमा होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोग सरकार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। यह सड़क नबार्ड योजना के तहत बनी थी। अब इसे लेकर प्रशासन पर गुणवत्ता की अनदेखी और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे पर पलटा ट्रक। फतेहाबाद जिले के गांव धांगडी डीएच के पास नेशनल हाईवे 9 पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब सिरसा से दिल्ली जा रहा एक ट्रक टायर फटने के कारण पलट गया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई, लेकिन ट्रक का पूरा सामान बिखर गया। घटनास्थल पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर ट्रक को हटाया और रास्ता साफ कराया। यह घटना हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रानिया में गहराया पेयजल संकट, लोगों ने सड़क जाम की। सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यहां पिछले 15 दिनों से लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस समस्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि गर्मी में पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है और प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। रोहतक से नक्सल गतिविधियों में शामिल युवक गिरफ्तार। एनआईए और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव से नक्सली गतिविधियों में लिप्त युवक प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार किया गया। वह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का निवासी है और यहां किराए के मकान में रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि वह अर्बन नेटवर्क के तहत गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उसके पास से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। रेवाड़ी में गन पॉइंट पर ननद भाभी के उतरवाए कपड़े। रेवाड़ी में बावरिया गैंग की हैवानियत सामने आई है। आरोपियों ने एक घर में घुसकर ननद भाभी को गन पॉइंट पर निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और 22 तोला सोना लूट लिया। पुलिस ने अब तक 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 को महेंद्रगढ़ से और 2 को रेवाड़ी से पकड़ा गया। पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस का कहना है कि बाकी लूटा गया सामान जल्द बरामद किया जाएगा और गैंग के अन्य सदस्य भी पकड़े जाएंगे।
जींद में कालवा गुज्जर ने जीता 1,01,000 रुपए का दंगल। महाभारत कालीन हटकेश्वर धाम हाट गांव जींद में श्रद्धालुओं ने रविवार को स्नान कर दादा तीर्थ की पूजा की। इसी मौके पर रागनी मुकाबला और दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें कालवा गुज्जर ने इरफान को हराकर 1,01,000 रुपए का इनामी दंगल जीता। शनिवार रात हुई रागनी प्रतियोगिता ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। हटकेश्वर धाम पर हर साल यह आयोजन श्रद्धा और संस्कृति का संगम बनकर उभरता है। अमृतसर से पकड़ा गया फर्जी वीजा गिरोह का सदस्य। फतेहाबाद में 17 लाख की ठगी करने वाले फर्जी वीजा गिरोह का एक आरोपी अमृतसर से पकड़ा गया है। दिल्ली के 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर यह युवक लोगों को कनाडा और यूरोप भेजने का झांसा देता था। आरोपियों ने कई मासूमों को विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों ठगे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है और गिरोह के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। भिवानी में शिक्षकों ने एनईपी को बताया शिक्षा विरोधी। भिवानी के अध्यापक संघ कार्यालय में हुई बैठक में शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा है। शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी की तरफ भी ध्यान दिलाया और सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। गुरुग्राम में घर में घुसा जहरीला कोबरा। गुरुग्राम के गाडौली खुर्द गांव में रविवार रात एक 4 फुट लंबा स्पेक्टिकल्ड कोबरा विष्णु शर्मा के घर में घुस आया। सूचना मिलते ही स्नैक कैचर की टीम पहुंची और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। टीम ने लोगों को मच्छरदानी इस्तेमाल करने और जमीन पर न सोने की सलाह दी। यह सांप भारत के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। विज ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है, जबकि भाजपा लोकतंत्र की रक्षक है। विज ने कहा कि देश की जनता ने अंग्रेजों की तानाशाही को नकार कर लोकतंत्र स्थापित किया था और कांग्रेस उस लोकतंत्र को फिर से खत्म करना चाहती है। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। सिरसा में चलती ट्रेन से टकराया यात्री। हरियाणा के सिरसा में बाड़मेर कालका एक्सप्रेस में सफर कर रहा एक युवक ट्रेन से बाहर लटक कर बैठा था, जो डबवाली स्टेशन के प्लेटफॉर्म से टकरा गया। हादसे में उसकी दोनों टांगों में गंभीर चोट आई है। युवक राजस्थान के बीकानेर से यात्रा कर रहा था। यह हादसा रविवार सुबह करीब 5:30 से हुआ। रेलवे और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा मंत्री से मिले यूनिवर्सिटी के अनुबंधित शिक्षक। हरियाणा यूनिवर्सिटी में कार्यरत 1,400 अनुबंधित शिक्षक अब स्थायी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मानसून सत्र में सेवा सुरक्षा को लेकर अहम घोषणा की जा सकती है। राज्य सरकार पहले ही कई विभागों में अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर चुकी है। शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से समान कार्य के बदले समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। झज्जर में मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती। झज्जर की नई अनाज मंडी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भाग लिया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर महाराजा के योगदान को याद किया। मंच से सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का माहौल सांस्कृतिक और भव्य रहा।